Student, today's as starts new topic online classes seems very important topics. Please students be careful but requested points video like share subscribes and bell icons please. Okay students, board on writes important topics and CRT recordings. Students sheet to blackboards. Topics name reactions of base with metals. ओके यानी टॉपिक है आपका बेस का जब मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या रिएक्शंस होते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. तो लाइक एसिड बेस आल्सो रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स एंड द लिबरेटिंग हाइड्रोजन्स गैस. यानी जब मेटल्स को एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, वे लिबरेटेड करते हैं, लिबरेटिंग करते हैं कौन सा, हाइड्रोजन्स गैस को. स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल्स के रूप में दे सकते हैं जिंक रिएक्ट विथ द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द सोडियम जिंकेट्स विथ लिबरेशंस ऑफ द हाइड्रोजन्स गैस. यानी हमने फॉर एग्जांपल के साथ हमने आपको एक पॉइंट्स आउट किया जिसको एग्जांपल के रूप में रखा, उस पॉइंट्स को आप ध्यान से रखोगे. ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट ये रहा मेरा कि जिंक मेटल्स को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो टू फॉर्म देता है सोडियम जिंकेट और प्लस आपका सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है. तो इसका एग्जांपल्स रिएक्शंस के फॉर्म में हमने दे दिया. जिंक रिएक्ट टू सोडियम हाइड्रोक्साइड to form the sodium zincate plus hydrogen gas evolves. Okay, another example के रूप में देंगे एल्युमिनियम react to sodium hydroxide and water to form the sodium aluminum oxides plus hydrogen gas evolves. Okay, अगला पॉइंट से reactions of the non metallic oxide with the base. यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब बेस को रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म देता है, बेस रिएक्ट विद द ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल्स सच एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड्स, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ईटीसी. यानी ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं जिसको रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्म देता है सॉल्ट प्लस वाटर. फॉर एग्जांपल्स के रूप में रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड गिव सोडियम कार्बोनेट एंड द वाटर्स. यानी हमने एग्जांपल के रूप में रखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो फॉर्म देता है सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर. यहाँ हमने रिएक्शन दे दिया है Na सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म द सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर्स. ओके, और इसको वर्ड्स के रूप में देते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट टू बेस टू फॉर्म द सॉल्ट प्लस वाटर्स, ऐसे दे देते हैं. अदर एग्जांपल के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह जो है बेस है, टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर्स देता है. यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वह मेटल कार्बोनेट का फॉर्म देता है प्लस वाटर. क्लियर हुआ? यहां देंगे उसी के अंदर आगे हम पॉइंट चलते हैं. रिएक्शंस ऑफ द एसिड विथ बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. एसिड और बेस का रिएक्शंस कराते हैं तो क्या फॉर्म देता है, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के रूप में अध्ययन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. ओके, तो स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इन विच स्टडी acid and base react to form salt plus water known as a
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस या वह रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर कर साल्ट प्लस वाटर देते हैं, उस रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हमने वर्ड्स के रूप में दे दिया एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, और ऐसे देंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट आपने समझा। इसके आगे हम देते हैं यूज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का क्या यूज होता है, इसके ऊपर से हम अध्ययन करेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, यूज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पॉइंट फर्स्ट, फार्मर यूज लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड टू न्यूट्रलाइज्ड एसिड्स सॉइल। ओके, यानी फार्मर जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड को सॉइल से मिक्स कर दिया जाता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है, जो कि फार्मर इसका यूज जो है लाइम्स को न्यूट्रलाइज करने, एसिड को सॉइल के फॉर्म जो एसिड फॉर्म में होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में फार्मर इसका उपयोग करते हैं, यानी किसान लोग यूज करते हैं। अगला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, स्टोमक इन द एसिडिटी हाई, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाई to neutralize use of the base magnesium hydroxide to form the neutralizations process use, यानी वह न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। तो इस तरह जो है हम न्यूट्रलाइजेशंस के रिएक्शंस के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में हम यूज करते हैं। अगला है बी स्टेनिंग्स, जब बी मधुमक्खी काट देता है तो उस पर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं, तो न्यूट्रलाइज कर देता है जिससे कि हमें दर्द कम होता है। बी के अंदर में जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड जो होता है वह जब बी डंक मारता है तो ये जो है प्रॉब्लम, तो उस पर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरह जो है यूज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो भी टॉपिक हमने दिया इसको बड़ा ही अच्छे ढंग से आपने क्लियर कर लिया। इन पर जो है हम होमवर्क के रूप में क्वेश्चन डालेंगे, उन क्वेश्चनों को आप अच्छे ढंग से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्टेड पॉइंट द टेक अप रिक्वेस्टेड पॉइंट्स, स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी and write the questions. Questions start. Okay, question number first. What happens when zinc metal react to sodium hydroxide to form? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। What happens when zinc react to sodium hydroxide to form? Second number question. What happens when हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन non-metallic oxide react to base to form? ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन रहे, इन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएं। ओके, थैंक्स।